गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि मणिपुर में जो ये 2 महीने से हिंसा हो रही है, हिंसा होने की क्या वजह थी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा उसको डिटेल से चर्चा किया था। हिंसा होने की ये वजह थी कि वहां पर जो समुदाय था, मतई समुदाय को हाई कोर्ट ने उनको जनजाति का दर्जा दिया। अब जब उनको जनजाति का दर्जा दे दिया तो उनके खिलाफ जो समुदाय था, कुकी और नगा, भड़क गए। कहा कि नहीं, मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और एक दूसरे से समुदाय भिड़ गए और भिड़ने के बाद समझ लो मणिपुर को जला के खाक कर दिया है। इतनी ज्यादा हिंसा हुई है कि वहां पर लोगों ने हिंसा के डर की वजह से, जान बचाने की वजह से 60,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। लगभग 125 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वो अपने ही देश में शरारती हो गए, अपने ही देश में डरे डरे फिर रहे हैं। प्रशासन और सरकार से वो लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिर 2 महीने से क्या ये प्रशासन, ये शासन आंख बंद करके उस हिंसा को देख रही थी? क्या कर रही थी केंद्र सरकार, क्या कर रही थी राज्य सरकार? क्या उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या इसी दिन के लिए लोग मतदान देकर, क्या इसी दिन के लिए सरकारों को इख्तियार देते हैं? क्या इसी दिन के लिए उनको कुर्सियां दी जाती हैं कि वो अपने ही खून के प्यासे हो जाएं? तो इसका फैसला तो निकालना ही चाहिए। आखिरकार 2 महीने के हिंसा के बाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला लिया और केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कुछ आयोग, कुछ जांच समितियां बिठाई गई। और इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आखिरकार 56 दिन के हिंसा होने के बाद मणिपुर जल के राख हो चुका है। हिंसा होने के बाद आखिरकार क्या फैसला लिया गया, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप ये समझो कि जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, ये हमारे भारत राज्य का एक हिस्सा है, आपको पता है। और इसको 1972 में राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1972 में मणिपुर में देखो, हिंसा की जांच के लिए 2 महीने से हिंसा हुई, लेकिन अब हिंसा की जांच कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 1 जून को 3 दिन के दौरे पर यहां पर मणिपुर में आए थे। और फिर उन्होंने जब देखा कि यहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिंसा की जांच कराई जाएगी। और शुरू कब हुआ था? 3 मई को। 1 महीने की देरी से क्या कर रही थी सरकारें? क्या उनको नजर नहीं आ रहा था? क्या वो किस चीज के इंतजार में थे? तो हम ये समझते हैं कि मणिपुर में ये जो हिंसा हो रही, इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, इसकी जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अंजय लांबा को नियुक्त किया गया। और इनसे कहा गया, इनके से कहा गया कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। और न्यायिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के जज अजय लांबा। इस वीडियो में ये समझते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, जिनका नाम है अजय लांबा के अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में एक समिति बनाई गई जिसका नाम है न्यायिक आयोग का गठन किया गया। अब ये न्यायिक आयोग क्या करेगा? ये न्यायिक आयोग ये पता लगाएगा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है किसी पर्टिकुलर समाज के लिए, किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए, तो वो समुदाय को न्यायिक आयोग ये पता लगाएगा वो समुदाय के ऊपर न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये न्यायिक आयोग क्या करेगा? हिंसा के बारे में पता लगाएगा। अजय लांबा इसकी अध्यक्षता करेंगे। अजय लांबा मणिपुर हाई कोर्ट के रिटायर जज हैं, ठीक है। अब दूसरा समझो कि राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति आयोग बनाया गया। हिंसा होने के बाद 2 महीने के बाद ये सारी चीजें हो रही है। हिंसा होने के बाद राज्यपाल की अध्यक्षता में, राज्यपाल कौन है? ला गणेशन की अध्यक्षता में एक शांति आयोग बनाया गया। अब ये आयोग क्या करेगा? न्यायिक आयोग तो ये पता लगाएगा कि समुदाय में न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। अब शांति आयोग ये पता लगाएगा, ला गणेश की अध्यक्षता में बनाया गया, मणिपुर के राज्यपाल हैं, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया। और शांति आयोग ये पता लगाएगा कि मणिपुर में शांति किस प्रकार कायम की जाए। न्याय दिलाना, न्याय के बारे में पता करना काम न्यायिक आयोग का, और शांति बनाए रखने का काम शांति आयोग का। अब आगे समझते हैं। और मणिपुर हिंसा की जांच का जिम्मा सीबीआई को भी सौंप दिया गया।
अब सीबीआई भी कूद गई है, सीबीआई को भी सौंपा गया है कि इस हिंसा की जांच कराई जाए। आखिर 56 दिनों से सरकार क्या कर रही थी? कहां सो गई थी सरकार? जांच क्यों नहीं करा पा रही थी? क्या इस दिन का इंतजार कर रही थी? 60 हजार लोग घर बार छोड़कर अपना भाग गए, 125 लोगों की जान जा चुकी है, क्या लौट आएगी? और पहले ने डिसीजन लेना चाहिए ना। अब यहां पे समझते हैं जो शांति आयोग बनाया गया, शांति आयोग में अब एक चीज जान लो, किसी भी समुदाय को, वहां पर 3 समुदाय हैं, नगा, कुकी और मतई, उस समुदाय के किसी भी लोगों को शांति आयोग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया गया, मेंबर नहीं बनाया गया। इसमें सामाजिक और राजनीतिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे, किसमें? शांति आयोग में, जो वहां पर शांति कायम व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। आगे समझो, हिंसा जो है ये मणिपुर में कब से शुरू हुई? 3 मई को। 3 मई के बाद हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद यह हिंसा शुरू हुई। अब हिंसा एक बैग नहीं शुरू हो गई। 3 मई के बाद जब यह फैसला आया कि मतई जनजाति को हम एक जनजाति का दर्जा देंगे, मतई समुदाय को एक जनजाति का दर्जा देंगे, जब जनजाति का दर्जा देने की बात की गई तो वहां पे जो कुकी समुदाय था, कुकी जनजाति थी, वो जनजाति इसका फैसले का विरोध करने लगी, कहा कि यह विवादित फैसला है। तो उसने क्या किया, इस फैसले के खिलाफ 3 मई को फैसला होने के बाद एक प्रदर्शन किया, पीसफुल्ली प्रदर्शन हुआ। अब जब प्रदर्शन से बात नहीं बनी और मतई समुदाय वो भी विरोध करने लगे कि नहीं तुम गलत विरोध कर रहे हो, हमें जनजाति का दर्जा मिल गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो दोनों समुदाय क्या हो गए, आपस में टकरा गए। जब आपस में टकरा गए 3 मई के बाद, तो एक भयानक रूप ले लिया वो हिंसा ने, और उसके बाद हिंसा होना शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई। मणिपुर को समझ लो जला के राख कर दिया लोगों ने। ठीक है, अब देखो मणिपुर में हिंसा 3 मई के बाद शुरू हुई। कब शुरू हुई? हाई कोर्ट के विवादित आदेश के बाद। जब आदेश आया तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन होने के बाद कुकी और मतई समुदाय, इन दोनों समुदाय के बीच में हिंसा होना शुरू हो गई। ये कह रहे हैं, ये इनका विरोध कर रहे हैं और ये इनका विरोध कर रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि ये इनको मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए, और मतई समुदाय चाह रहा है कि ये हमारा काहे विरोध कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। अब आगे समझो कि हिंसा में लगभग 125 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 60 हजार लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं, अपने ही देश में मारे मारे फिर रहे हैं। क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? 56 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद तो माननीय गृह मंत्री जी दौरे पे जाते हैं 1 जून को। क्या उन्होंने सोचा नहीं था कि और पहले चलना चाहिए, देर हो जाएगी? 60 हजार लोग कम होता है आंकड़ा? जब किसी का घर छूटता है तो समझ में आता है कि घर की अहमियत क्या होती है, और अपने जब बिछड़ जाते हैं तो उसका दुख दर्द अलग ही होता है। आगे समझते हैं कि इतना कुछ होने के बाद अब देखो मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि भैया अब हिंसा करना बंद करो, हम अपनी आदेश को वापस लेते हैं, उस पर हम पुनः विचार करेंगे, संशोधन की जरूरत होगी, संशोधन करेंगे हम अपने आदेश में। तो ये जो पहले अब कर रहे हैं 56 दिन के बाद कि हम अपने आदेश को में पुनर्विचार करेंगे और संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे। क्या ये फैसला पहले नहीं हो सकता था 56 दिन के पहले? तो लोग अगर ऐसा फैसला पहले हाई कोर्ट ले लेती तो लोग अपने घर से बेघर क्यों होते? क्यों 125 लोगों की जान चली जाती? क्यों ये समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते? पहले फैसला लेना चाहिए ना। आखिर इतना देर क्यों करती है शासन प्रशासन? तो आखिर क्या हुआ? अब यही हुआ कि ये समितियां बनाई गई। समितियां बनाने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि हमने विवादित फैसला दिया है, हम इसमें संशोधन करेंगे। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इसमें संशोधन करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। अब समझो कि जो मतई समुदाय है इनको तो जनजाति का दर्जा दिया गया, लेकिन ये जनजाति की मांग आज से नहीं कर रहे हैं, लगभग 2013 से कर रहे हैं। और 2013 में केंद्र सरकार में किसकी पावर थी? यूपीए गवर्नमेंट थी, और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो मतई समुदाय जो था माननीय मनमोहन सिंह से
प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह से 2013 में उनसे अनुरोध किया, अपील किया, हाथ जोड़ा, कहा कि हमें जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। किसने? मतई समुदाय। कब? 2013 में ही केंद्र सरकार से जनजाति का दर्जा मांगा मतई समुदाय ने, लेकिन केंद्र सरकार ने इस अपील को, इस अनुरोध को ना खुद स्वीकार नहीं किया और ये मणिपुर को दे दिया। मतलब केंद्र सरकार ने मतई समुदाय की जनजाति बनाने की जो अपील थी सरकार से 2013 में, इस अपील को राज्य सरकार को सौंप दिया। मतलब मणिपुर में जो सरकार थी 2013 में, उसको सौंप दिया केंद्र सरकार ने, माननीय मनमोहन सिंह ने। तो उस समय राज्य सरकार ने ना इनकी अपील पर कोई एक्शन नहीं लिया, ये सोचा नहीं कि इनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने तो पल्ला झाड़ी लिया था और राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा 2013 में भी नहीं मिला। लेकिन अब 2023 में 10 साल बाद हाई कोर्ट ने जनजाति का दर्जा दिया तो हिंसा हो गई और भयानक हिंसा हो गई। अब समझो 56 दिन बाद क्या हुआ। हिंसा के 56 दिन बाद जब हिंसा हो गई, हिंसा के 56 दिन बाद मतई समुदाय को जनजाति का जो दर्जा दिया गया, इसमें संशोधन को स्वीकार कर लिया गया। कहा 56 दिन बाद, 2 महीने बाद अब यह हाई कोर्ट ने कहा कि हिंसा रोक दी जाए और हिंसा अब ना की जाए, और हम क्या करेंगे, अपने दिए हुए आदेश में संशोधन की कोशिश करेंगे। अगर कोई बात बनेगी तो हम बनाएंगे, लेकिन हिंसा रोक दी जाए। अगर 56 दिन बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया तो पहले भी तो ले सकती थी, पहले क्यों नहीं लिया? आखिर क्या इस दिन का इंतजार था कि 60-60 हजार लोग घर बार छोड़ जाएं, 125 लोगों की जान चली जाए? पहले फैसला लिया जा सकता था। तो आखिरकार हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि इस जनजाति में, इस आदेश में जो हमने दिया है, इसमें अगर कोई संशोधन बनेगा तो हम उसको बनाएंगे। तो संशोधन करने को स्वीकार कर लिया हाई कोर्ट ने। ठीक है, हाई कोर्ट ने संशोधन को स्वीकार कर लिया। अब देखो, हाई कोर्ट में आदेश में मतई को एसटी का दर्जा दिया गया था। अब इसने क्या किया था? मतई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया था, लेकिन अब इसके पे मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए, अब इस पर पुनर्विचार होगा और इस पर जो नेक्स्ट फैसला आपका आएगा, हाई कोर्ट का आएगा, वो आएगा 5 जुलाई को। 5 जुलाई को ये पुनर्विचार करके, संशोधन करके, अगर उसमें कोई बात बनेगी तो उसमें संशोधन करके वो 6 जुलाई को अपने आदेश को देगी और 6 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस पर हाई कोर्ट ने अपने आदेश को वापस लिया और कहा कि हम इस पर सुधार करेंगे। आप समझो कि जो मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है एमवी मुरलीधरन। इन्होंने फैसला किया था। एमवी मुरलीधरन की बेंच, इनकी जो बेंच है, मतलब इनका जो जजों का संगठन है, तो उस संगठन ने मतई को ट्रायल यूनियन एमटीवी की पुनर्विचार को स्वीकार कर लिया। कहा कि अब हिंसा को रोक दिया जाए, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और जो इसमें बनेगा हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब समझते हैं इसके आगे क्या हुआ था। द हिंदू न्यूज के अनुसार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, अब देखो पहले क्या होगा, पहले कि अब हिंसा को रोकने के लिए जितने भी राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के विकल्प होंगे वो पहले आजमा लेगी। आखिर में कोई बात नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाना पड़ेगा। ये द हिंदू न्यूज का एक छोटा सा रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखो, अभी इसमें हाई कोर्ट ने का आदेश यही है कि इसमें समुदाय को जनजाति देने न देने का जो अगला फैसला सुनवाई होगी या अगला जो आदेश आएगा, फैसला आएगा, वो 6 जुलाई को आएगा। अब हमें ये 6 जुलाई को ये हमें देखना है कि इस आदेश में, इस फैसले में क्या आता है। आखिर उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही फैसला आए कि अब मणिपुर में हिंसा ना हो और जो लोग घर बार छोड़ के भाग चुके हैं, घर बार छोड़ चुके हैं, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए
और उनको फिर उनके स्थान पर बसाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बीजेपी अगर क्या करती है, अगर बीजेपी एक्शन लेती है, वहां के जो सीएम हैं वीरेंद्र सिंह जो हैं, अगर वीरेंद्र सिंह को पद से हटाती है, क्योंकि सिचुएशंस को तो हैंडल कर नहीं पाए, अगर इनको पद से हटाती है तो जो समुदाय है इनसे जुड़े हुए मतई समुदाय, वो समुदाय बीजेपी से हो जाएंगे नाराज। अब जब बीजेपी से हो जाएंगे नाराज तो इनका वोट बैंक हो जाएगा खत्म। जब वोट बैंक खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये बीजेपी नहीं चाहेगी कि वीरेंद्र सिंह को हटाएं। अभी ये मतलब सोच में पड़ी हुई है कि हटाएं कि ना हटाएं, लेकिन अगर इनको हटाती है तो बीजेपी के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि इस राज्य को राष्ट्रपति शासन के अंडर में कर दिया जाए। तो ये फैसला होने वाला है। अब 6 जुलाई को हम समझते हैं कि देखते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है मणिपुर में। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।